Hello dear students, I hope you all are fine. In this video lecture, we are going to solve exercise 37 of chapter 9, multiplication and division of fractions. लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 36 सॉल्व किया था. आई होप आपने रिवाइज कर लिया होगा. तो पहला क्वेश्चन है यहां पे, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. और नेक्स्ट है डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशंट. तो पहले में हमें जो फ्रैक्शंस दिए हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है और दूसरे में डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस करना है. तो आइए जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है. इस बुक जिसका कि नाम है न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स, एग्जाम्पल में सब कुछ दिया हुआ है. तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है. If two numbers are such that their product is 1, then each is called the multiplicative inverse or reciprocal of the other. ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 आ जाए तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. जैसे कि देखिए यहां पे 3/4 है और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए 4/3 का, तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, यहां पे 1 आएगा. यानी कि 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 है, या कहें कि 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4 है. जैसे यहां 13/7 दिया है, तो इसमें अगर 7/13 से मल्टीप्लाई करें तो 7 से 7 कैंसिल और 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा. 3 है, तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो 3 को फ्रैक्शन के फॉर्म में हम 3/1 लिख सकते हैं और इसमें अगर 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी प्रोडक्ट यहां पे 1 आता है. यानी कि 3 का रेसिप्रोकल 1/3 है और रेसिप्रोकल ऑफ 1/3 इज 3. 1 की बात करें तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 इंटू 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है. यानी रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1. और 0 के साथ ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आए, इसलिए 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता. सो द रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट. ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे 0 का मल्टीप्लाई करें और हमें 1 मिले, इसलिए 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है. तो एग्जाम्पल 5 में ये बताया गया है. अब सबसे आसान तरीका क्या है कि कैसे किसी भी नंबर का फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं. हमें करना क्या होता है? इंटरचेंज द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन. उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर देते हैं आपस में, तो जो फ्रैक्शन आता है वो दिए हुए फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल कहलाता है. एग्जाम्पल में दिया है 5/11 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो रेसिप्रोकल ऑफ 5/11 इज, दिए हुए फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर देते हैं. यहां न्यूमरेटर 11 है, 5 है, तो इसको 11 कर देते हैं, डिनोमिनेटर को 5, तो 11/5. इस तरह से रेसिप्रोकल निकालना या फाइंड करना बहुत आसान होता है. यूज कहां पे, आइए देखते हैं. जब डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन होता है वहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल का यूज होता है. जैसे लिखा है 3/14 को डिवाइड करना है 2/7 से, तो जो हमारा डिविडेंड है 3/14 वैसे लिखा जाएगा, लेकिन जो डिवाइजर है उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे. तो 2/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 7/2. और फिर इस डिवीजन को कैसे सॉल्व करना है? 3/14 को हम एज इट इज लिख देंगे और 2/7 की जगह इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7/2 और डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई. इसकी रिजल्ट सेम आएगा. 3/14 डिवाइडेड बाय 2/7 का क्या सोल्यूशन होगा? 3/14 मल्टीप्लाई डिवाइजर का रेसिप्रोकल 7/2. इसको सॉल्व करेंगे 3/4 आएगा. तो फ्रैक्शन का डिवीजन इस तरह से हमें सॉल्व करना होता है. डिविडेंड को एज इट इज लिख देंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई का साइन करेंगे यहां पे डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और डिवाइजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल लिखेंगे. अब आइए आते हैं सीधे एक्सरसाइज पर. दिए हुए सभी फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखने हैं. रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 इज, तो हमें मालूम है किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल फाइंड करना है तो क्या करते हैं? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में इंटरचेंज कर लेते हैं. जो फ्रैक्शन आता है वही रेसिप्रोकल होता है. तो यहां न्यूमरेटर 3 है और डिनोमिनेटर 5 है,
तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल क्या होगा 5/3। हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर लिया। ऐसे ही बी में रेसिप्रोकल ऑफ 9/16 इज 16/9। रेसिप्रोकल ऑफ 1/8 इज 8/1। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 है तो नहीं भी लिखना चाहें तो 1 ना भी लिखें तो 8 भी लिख सकते हैं। 1/8 का रेसिप्रोकल क्या है 8 और 8/1। ऐसे रेसिप्रोकल ऑफ 10/19 इज 19/10। बहुत ही आसान है, बस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से इंटरचेंज कर लेना है। और जब इनको सॉल्व करेंगे तो इनका आपस में प्रोडक्ट 1 आएगा हमेशा। रेसिप्रोकल ऑफ 15 इज, यानी इसका डिनोमिनेटर क्या है, अगर कुछ नहीं दिया रहता तो 1 मानते हैं, तो 1 को 15 से इंटरचेंज कर लेना है। तो इसका क्या हो जाएगा 1/15, क्योंकि यहां पे न्यूमरेटर 15 है तो डिनोमिनेटर में चला गया और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था यानी कि 1 था। जहां डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहां 1 मानते हैं हम लोग, तो 1/15। ऐसे ही 12/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा 7/12। रेसिप्रोकल ऑफ 24/13 इज 13/24। ऐसे रेसिप्रोकल ऑफ 2 and 6/7। जब फ्रैक्शन मिक्स में दिया हो तो पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 7 2 14 + 6 20, 20/7। मिक्स को हमने कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर में, फिर इम्प्रॉपर में जो आया उसका हम रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7/20। तो याद रखिएगा जब भी मिक्स में कोई फ्रैक्शन दिया तो पहले उसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में, फिर इम्प्रॉपर का रेसिप्रोकल लिखेंगे। जैसे यहां दिया 3 9/14, तो 14 3 42 and 9 51/14। तो इसका रेसिप्रोकल होगा 14/51। सिमिलरली यहां पर 6 5 and 8, 6 8 48 + 5 53/8, तो इसका हो जाएगा 8/53। रेसिप्रोकल ऑफ 6 and 5/8 इज 8/53। हमने पहले ही पढ़ा था कि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। रेसिप्रोकल क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिनका आपस में मल्टीप्लाई करें और 1 आ जाए, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 0 का भी हमने पहले ही पढ़ लिया था कि 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हैं, होता ही नहीं है इसका, डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब भी 0 का रेसिप्रोकल पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइड एंड फाइंड द कोशेंट। यहां पे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, फ्रैक्शंस का डिवीजन होना है। तो हमने पहले बताया था जो डिविडेंड है उसको वैसे लिख देंगे, डिवीजन साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और जो डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हमने पढ़ा है, इस तरह से सॉल्व होंगे। जब भी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस होगा तो पहला जो डिविडेंड है उसको वैसे लिखेंगे, डिवीजन का ऑपरेशन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लेके आएंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और जो डिवाइजर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां डिविडेंड 6/7 है तो इसको ऐसे लिखेंगे, फ्रैक्शन का डिवीजन करना है, डिवीजन का साइन है यहां पे मल्टीप्लाई लाएंगे, और 3/1 लिखा है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तो 3 और 6 दोनों ही 3 से डिविजिबल है, यानी कि एचसीएफ दोनों का 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 2 6। यहां पे न्यूमरेटर में 2 और 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है फ्रैक्शंस का, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 7 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 1 2/7। तो 6/7 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू क्या होगा 2/7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 7/12 डिवाइडेड बाई 21, तो 7/12 को वैसे रख दीजिए, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, और जो डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल 1/21। अब देखिए 7 और 21 दोनों ही 7 से डिविजिबल है, तो 7 1 7 और 7 को इससे भी डिवाइड किया तो 3 आ गया। अब न्यूमरेटर्स में क्या है 1 और 1, तो 1 × 1, और डिनोमिनेटर में 12 and 13 इनका मल्टीप्लिकेशन, 1 1 1, 12 3 36। तो 7/12 डिवाइडेड बाई 21 इक्वल टू 1/36, इसका आंसर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट 4th।
4 and 2/3 डिवाइडेड बाई 7। तो जब भी फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर में दिया नहीं है, जैसे कि मिक्स में दिया है, जब भी मिक्स में दिया है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जो भी करना है इसको पहले कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12 प्लस 2 14 बाई 3 डिवाइडेड बाई 7। फिर जो डिविडेंड है वो ऐसे लिखा जाएगा जैसा लिखा है, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन और डिवाइजर का रेसिप्रोकल। अब देखिए यहाँ 7 और 14 दोनों ही 7 डिविजिबल हैं, तो इनको 7 से कैंसिल कर देंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो न्यूमरेटर में क्या है, 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 एंड 3 एंड मल्टीप्लाइड 1। तो आंसर क्या आ गया, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, ये आंसर आ गया। 4 एंड 2/3 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 2/3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 17 3/5 डिवाइडेड बाई 33। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर में। 17 5 जा 85 प्लस 3 88, 88/5। मिक्स्ड को जब हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 88/5 हो जाएगा, और ये डिवाइडेड का साइन है 33। अब फ्रैक्शन ऑफ डिवीजन में क्या करते हैं, जो डिविडेंड होता है उसको एज इट इज लिख दिया जाता है, और डिवीजन की साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, और जो भी डिवाइजर होता है इसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा जाता है। तो यहाँ न्यूमरेटर 33 है, डिनोमिनेटर क्या है 1। आप मान सकते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप 1 मान सकते हैं डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो जाएगा 1/33। अब देखिए 88 और 33 दोनों किससे डिविजिबल हैं, ये दोनों के बीच आप एचसीएफ निकालेंगे तो 11 आएगा। दोनों ही 11 के टेबल में आते हैं। 11 3 जा 33, 11 8 जा 88। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8, 5 3 जा 15। ये आंसर आ गया किसका, 17 3/5 डिवाइडेड बाई 33 इक्वल टू 8/15 होगा। 7/9 डिवाइडेड बाई 2/3। तो 7/9 जिसको डिवाइड करना है, जो कि डिविडेंड है, उसको एज इट इज लिख देंगे। इस डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन, और जो डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो सेम ही चीज होती है। तो इस तरह से डिवीजन किया जाता है फ्रैक्शंस का। अब देखिए यहाँ पे क्या कोई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल आउट होगा, क्या कोई कॉमन फैक्टर है, तो 3 और 9 के बीच 3 कॉमन फैक्टर है, यानी दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, दोनों ही 3 से डिविजिबल है। तो 3 1 जा 3, और इसको जब 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9। न्यूमरेटर में क्या बचा यहाँ पे 7 into 1, और डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब 7 1 जा 7, 3 2 जा 6। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ किसका, 7 डिवाइडेड बाई 7/9 डिवाइडेड बाई 2/3 का रिजल्ट क्या आएगा, 7/6। लेकिन एक चीज याद रखने की है कि 7/6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया यहां पर, तो फाइनल आंसर के रूप में किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नहीं लिखा जा सकता है। तो इसे हम बदलेंगे मिक्स्ड में। तो जब 7 को डिवाइड करेंगे 6 से तो क्वोशिएंट 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, और डिवाइजर 6 है ये। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। 7/9 डिवाइडेड बाई 2/3 इज 1/6। नेक्स्ट 7/24 डिवाइडेड बाई 5/12। तो 7/24 को एज इट इज लिख देंगे, डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन, 5/12 की जगह इसका रेसिप्रोकल 12/5। अब देखिए 12 और 24 दोनों ही 12 की टेबल में आते हैं, 12 से डिविजिबल, यानी कि दोनों के बीच कॉमन फैक्टर क्या है 12। तो 12 से इनको डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 डिवाइड करने पे आया। अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचता है, 7 और 1 इनका प्रोडक्ट अपान 2 into 5 डिनोमिनेटर में। जब भी हम फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं कैंसिल आउट होने के बाद। तो यहाँ 7 1 जा 7, 5 2 5 जा 10। तो 7/24 डिवाइडेड बाई 5/12 इक्वल टू 7/10, ये आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th 9/26 डिवाइडेड बाई 4 and 2/13। तो ये मिक्स्ड को पहले कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। तो 9/26 एज लिखेंगे, डिवीजन का साइन हो गया। 13 4 जा 54 प्लस 2, 13 4 जा 52 प्लस 4 54, 54/13। अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन है तो क्या करते हैं, डिविडेंड को एज इट इज लिखते हैं, डिवीजन ऑपरेशन की जगह मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, और जो डिवाइजर है
उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं या उसका हम रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं। तो 54/13 का क्या होगा 13/54। अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए 13 और 26 में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर देना है। तो 13 और 26 में 13 26 कैसा है 13 की टेबल में आता है, दोनों के बीच HCF 13 है। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। और ऐसे 9 और 54 की बात करें 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। तो न्यूमरेटर में क्या यहां पे बचता है 1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर में 2 to 6। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो 1/12 ये इसका आंसर है। 9/26 डिवाइडेड बाई 4 एंड 2/13 इक्वल टू होगा 1/12। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर डिविडेंड जो है दिया हुआ है मिक्स्ड में, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में। 8 6 जा 48 प्लस 1 49/6 हुआ। 4 3 जा 12 और प्लस 2 14/3। तो अभी तो पहले तो हमने क्या किया सभी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दिया। अब यहां पे फ्रैक्शंस का डिवीजन हो रहा है तो डिविडेंड को एज इट इज लिख लेते हैं 49/6। डिवीजन ऑपरेशन की जगह मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन और जो डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल 3/14। अब ये देखना है कि जो न्यूमरेटर ऊपर दिए हैं और नीचे डिनोमिनेटर दिए हैं तो क्या आपस में कोई कैंसिल आउट हो सकता है। तो देखिए 3 और 6 दोनों के बीच HCF क्या है 3, यानी दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं तो इनको 3 से डिवाइड कर देना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और 49 और 14 में भी यही है, दोनों के बीच HCF 7 है, यानी दोनों ही 7 के टेबल में आते हैं। तो जब 14 को डिवाइड करेंगे तो ये तो 7 2 जा 14 और 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 जा 49। तो न्यूमरेटर में क्या आता है 7 मल्टीप्लाइड बाय 1। डिनोमिनेटर में यहां 2 बचा और यहां पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 7 1 जा 7, 2 2 जा 4। अब यहां पे देखने वाली बात क्या है कि ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर है। जहां न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है तो उसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर नहीं लिखा जाता, फिर उसे मिक्स्ड में चेंज करके लिखते हैं। तो 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा क्वोशिएंट 1 और रिमाइंडर बचेगा 3 और डिवाइजर तो 4 था ही, तो 7/4 को हम लिख सकते हैं मिक्स्ड में 1 3/4। ये आंसर हुआ। तो ये आंसर किसका है 8 1/6 डिवाइडेड बाय 4 एंड 2/3। इसका आंसर होगा 1 3/4। क्वेश्चन नंबर 10 10 5/7 डिवाइडेड बाय 1 11/14। दोनों ही क्या है मिक्स में दिए हैं, प्रॉपर में चेंज करेंगे। 10 से बन जा 70 प्लस 5 75/7 डिवाइडेड बाय 1 14 जा 14 और 14 प्लस 11 25 अब दो फ्रैक्शंस का यहाँ पे डिवीजन करना है तो डिविडेंड को एज इट इज लिख लेंगे और मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा डिवीजन के साइन की जगह, और यहाँ पे जो डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल 25/14 की जगह लिखेंगे 14/25। अब देखिए कैंसिल आउट हो रहा है क्या HCF है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में। तो देखिए 75 25 इनका HCF 25 होता है, दोनों 25 के टेबल में आते हैं। तो 25 1 जा 25, 25 3 जा 75। 7 4 की बात करें 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। न्यूमरेटर्स में क्या बच रहा है यहाँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 2/1, तो 3 2 जा 6/1। और जब डिनोमिनेटर में 1 हो तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 6, यानी कि 10 5/7 डिवाइडेड बाय 1 11/14 इक्वल टू 6। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। 100 डिवाइडेड बाय 33 एंड 1/3। तो मिक्स्ड को कन्वर्ट किया हमने इम्प्रॉपर में। 33 3 जा 99 प्लस 1 100/3। अब 100 को एज लिख दिया, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, और 100/3 जो डिवाइजर था इसका रेसिप्रोकल मान यानी कि 3/100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 1 जा 100, 100 1 जा 100। तो 3 1 जा 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 और डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 बचा है, तो 1 3 जा 3 और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत होती नहीं, तो 3 इसका आंसर हो गया। यहां देखते हैं नेक्स्ट में 88 डिवाइडेड बाय 3 1/7। तो 88 डिवीजन की जगह डिवीजन का साइन ही रहेगा फिलहाल तो। और मेन पहला हमारा कंसर्न क्या है कि हम इम्प्रॉपर को कन्वर्ट करें, मिक्स को कन्वर्ट करें इम्प्रॉपर में। तो 3 7 जा 21 और प्लस 1 22/7। अब डिविडेंड को ऐसे लिखना है, डिवीजन जब परफॉर्म करते हैं फ्रैक्शंस का तो डिविडेंड को ऐसे लिखना है, और डिवीजन के साइन की जगह मल्टीप्लिकेशन और डिवाइजर का रेसिप्रोकल 7/22। अब दोनों ही
देखिए 22 से डिजिबल है, 22 1 जा 22, 22 4 जा 88। तो ऊपर क्या आएगा 4 इंटू 7/1। सॉल्व करेंगे तो 4 से बन जा 28। डिनोमिनेटर में 1 लिखने का जरूरत नहीं है, तो ये फाइनल आंसर हो गया। 88 डिवाइडेड बाय 3 एंड 1/7 इक्वल टू 28। अब 63 और 84 दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 21 आता है। तो 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 3 जा 63, 21 4 जा 84। तो न्यूमरेटर में 4 मल्टीप्लाइड बाई 8, डिनोमिनेटर में 3, तो 32/3 आ गया। लेकिन ये तो इम्प्रॉपर हो गया, और इम्प्रॉपर में आंसर लिखा नहीं जाता, तो इसको मिक्स में बदलेंगे। 32 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे हमारा आंसर आएगा, क्वोशिएंट आएगा 10, रिमाइंडर बचेगा 2 और ये, तो 84 डिवाइडेड बाई 7, 7/8 इक्वल टू 10, 2/3। ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 में भी सेम वैसे ही प्रोसीजर करना है। ये आपके सामने सॉल्व कर दिया गया है, तो आपको ये 14 भी एज इट इज सॉल्व है, 15 का आंसर ये है और 16 का आंसर ये है। तो इस तरह से आपको वीडियो पॉज कर लेना है और फिर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक्सप्रेस 25 मिनट्स एज ए फ्रैक्शन ऑफ एन आवर। हमें मालूम है कि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, मिनट 60 मिनट्स होते हैं। तो 25 मिनट्स को हमें आवर में लिखना है, यानी आवर का कितना फ्रैक्शन है। आवर में इसको क्या लिख सकते हैं, तो 25 को 60 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। सिंस 1 आवर इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, हमें मालूम है। तो मिनट्स को आवर में फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो उसको 60 से डिवाइड कर दें तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा, हमारे पास पूछा गया 25 मिनट्स को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 25 मिनट्स को आवर में क्या होगा, डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो 25/1 और 60/1 मान सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 ले सकते हैं। अब फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे होता है, पहला तो डिवाइजर जो है, सॉरी डिविडेंड तो उसी तरह लिखा जाता है 25/1, और जो डिनोमिनेटर है या कहें डिवाइजर है, इसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। तो 60/1 का क्या होगा, 1/60। सॉल्व किया तो 60 और 25 दोनों 5 से डिविजिबल है, तो 5 5 जा 25, 5 12 जा। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो यहां से 5 बन जा 5 और ये 12, 1 12 जा 12, ये आंसर आ गया। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा, 5/12। या ये ना भी लिखना हो तो आप डायरेक्ट भी सीधे 25/60 लिख सकते हैं। जब दोनों डिनोमिनेटर के नीचे 1 ना हो तो आप सीधे 25/60 लिख सकते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व करेंगे, देखते हैं। आइए, एक्सप्रेस 35 पैसे, यानी 1 रुपीज में होते हैं 100 पैसे, तो 35 पैसे को फ्रैक्शन में लिखना है, यानी 100 से डिवाइड कर देना है। 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। रिकॉर्ड फ्रैक्शन क्या होगा, 35 पैसे को रुपये में बदलना है, तो 35/100 करेंगे, और दोनों ही 5 से डिविजिबल है। 5 से 1 जा 35, 5 20 जा 100, तो 7/20 आंसर आ गया। यानी रुपए में 35 पैसे को हम 7/20 रुपये कह सकते हैं। तो या तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते थे या डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक्सप्रेस 325 ml एज ए फ्रैक्शन ऑफ ए लीटर। हमें मालूम है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो ml में कोई क्वांटिटी दी उसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो अब वो फ्रैक्शन में हमें वैल्यू मिल जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, तो रिकॉर्ड फ्रैक्शन क्या होगा, हमें 325 ml का लीटर में फ्रैक्शन करना है, तो 325 डिवाइडेड बाय 1000। अब ये डिवीजन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 325 मल्टीप्लाइड बाय, अब दोनों ही 25 की टेबल से में आते हैं, 25 इनका एचसीएफ है, तो 25 से डिवाइड किया जब, तो यहाँ 13 आया, इसको 25 से डिवाइड किया तो 40 आया। अब 30 बन जा और 140 जा, 13/40 ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 का हमने एमएल को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन ऑफ लीटर में कन्वर्ट कर लिया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक्सप्रेस 65 सेंटीमीटर एज ए फ्रैक्शन ऑफ अ मीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। सो 65 को हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो फ्रैक्शन ऑफ मीटर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे चलिए आइए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। पहले
1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा, 65 का निकालना हमें ना, तो 65 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, 100 की जगह इसका रेसिप्रोकल 1/100 सॉल्व किया, तो 65 और 100 दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं। 5 से डिवाइड किया, 65 को 13 आया, इसको डिवाइड किया तो 20 आया। अब न्यूमरेटर का आपस में मल्टीप्लिकेशन 31 इंटू 1 और डिनोमिनेटर का आपस में मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 20, तो 13/20 ये इसका फ्रैक्शन में आंसर आया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक्सप्रेस 125 मीटर एज ए फ्रैक्शन ऑफ ए किलोमीटर। तो हमें मालूम है इन 1 किलोमीटर देयर इज 1000 मीटर्स, तो 125 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो फ्रैक्शन ऑफ किलोमीटर में वो चेंज हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 21 भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता, तो रिकॉर्ड फ्रैक्शन क्या हुआ, हमें 125 मीटर को फ्रैक्शन ऑफ किलोमीटर में लिखना है, तो हमने डिवाइड कर दिया 1000 से। अब 125 को एज इट इज लिखा और डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन और जो डिवाइजर था उसका रेसिप्रोकल, तो 125/1000। देखिए इसका एचसीएफ जो आएगा वो 125 आएगा, यानी 125 के टेबल में 125 भी आएगा और 1000 डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। 1000 को डिवाइड किया 125 से तो 8 आया। न्यूमरेटर में 1 और 1 है तो 1 इंटू 1 1, डिनोमिनेटर में सिर्फ यहाँ पे 8 है, यहाँ 1 है तो 8 का 8, तो 1 अगर 1 लिखना चाहते तो भी 1 8 जाए 8 ही होता, तो 1/8 आ गया। लिखना चाहे तो आप 1 भी लिख सकते हैं, चाहे तो 1 इंटू 8 हो जाएगा, तो 1/8 ये रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ चुका है। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 37 कंप्लीट होता है। इसके बाद इस चैप्टर नंबर 9 में केवल एक एक्सरसाइज बचेगी, वो 38, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कल सॉल्व कर लेंगे और इसके साथ ये चैप्टर 9 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।